क्लास 12 के मैथ्स के पेपर के लिए अब जो है आपके पास 2.5 दिन के आसपास का टाइम रह गया है और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका आज जो है आर्ट्स का भी पेपर था। तो वो यही चीज जो है लगातार डिमांड कर रहे थे कि भैया एक ऐसा वीडियो लेके आए कि जो बचे हुए गैप डे है उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हुए एक मैक्सिमम स्कोर जो है मैथ्स के अंदर निकाल सकते हैं। तो ये चीज मैं जानता हूँ कि आप में से कई स्टूडेंट्स अपने फिजिक्स के पेपर से उतने ज्यादा खुश नहीं थे। तो अब यार पूरा ट्राई करना है कि मैथ्स के अंदर हम एक अच्छा स्कोर निकाल ले। और मैथ्स का जो पेपर है वो इतना ज्यादा हमारे लिए हार्ड नहीं रहता है। अब तो कई सारा पोर्शन जो है वैसे भी आपके लिए यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। तो जितना भी पोर्शन आपका है अगर उस पर अच्छे तरीके से फोकस कर लिया, ये 2.5 दिन को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लिया, तो एक अच्छा स्कोर जो है आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आज का दिन अगर हम पकड़े तो आपको जो है टारगेट रखना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर्स आपके खत्म हो जाने चाहिए। क्योंकि ये चैप्टर्स उतने ज्यादा बड़े नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग तो यार मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे का चैप्टर है, तो उसको फटाफट फिनिश कर दो और 5 नंबर अपने जो है पक्के आप कर सकते हो। इसके अलावा रिलेशन फंक्शन को भी आपको जो है 3 घंटे के आसपास ही टाइम लगेगा, क्योंकि दो जो है मुश्किल से टॉपिक है। तो आगे जो है मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे जो है बता दूंगा, क्योंकि ये चीज जो है हम कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं कि कई सारे यूट्यूबर्स जो है ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जहां पे पुराने सिलेबस को पकड़ते हुए आपको चीजें समझाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे यार इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जो है लेटेस्ट सिलेबस को यहाँ पे ध्यान से देखें, नहीं तो आप एक्स्ट्रा पोर्शन पढ़ के जाओगे और वहां से क्वेश्चन वैसे भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम जो है बात करें तो 3 घंटे का जो है टाइम लेते हुए चल सकते हो। मतलब आज जो है 8 घंटे रिजर्व करो और इन 3 चैप्टर्स को किसी भी हाल में जो है कंप्लीट करो। थोड़ा सा नींद से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए तो कर लेना, लेकिन ये जो है आज आपके खत्म हो जाने चाहिए। और तरीका क्या होना चाहिए कंप्लीट करने का? तो भाई वन शॉट जो है आप एक उठा के देख सकते हो, जो कि आपका एक छोटा ड्यूरेशन को हो। क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है, फटाफट जो है ना फॉर्मूलेस ब्रशअप हो जाए हमारे। उसके बाद आपको सारे जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स एनसीईआरटी के अंदर दिए उनको अच्छे से कर लो, क्योंकि ज्यादातर टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व्ड एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि अप्रोच किस प्रकार होता है। बहुत अच्छे से जो है वहां पे आपको समझ में आ जाएगी चीजें। और लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज इनके लगा लीजिए। तो ये आज का अगर टारगेट पूरा कर लेते हो तो बहुत सारा बर्डन आपका जो है कम हो जाएगा। नेक्स्ट डे का आपका यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए? तो 7th को जो है हमें यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर्स को निपटा लेना है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया और एओडी हो गया। 5 घंटे के अंदर जो है आप इनको आराम से यहाँ पे जो है कंप्लीट कर सकते हो, है ना। फिर जो है नेक्स्ट 6 घंटे का टारगेट रखते हुए आप वेक्टर्स एंड 3D पे जो है यहाँ पे फोकस करें। 14 मार्क्स का जो है वेटेज कैरी करने वाला है, तो हमें जो है इसको आराम से जो है यहाँ पे फिनिश कर लेना चाहिए। एंड लास्ट जो है मेट्राइसिस पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। 2 घंटे के अंदर जो है आप इसको भी यहाँ पे फिनिश कर पाओगे। तो इसके लिए भी सेम स्ट्रेटेजी रखनी है। वन शॉट देखा ताकि हमारे फटाफट फॉर्मुलास ब्रशअप हो, स्पेशली इन चैप्टर्स के लिए जहां पे वन शॉट की ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि सारे फॉर्मुलेस रिवाइज हो जाए। वैसे एनसीईआरटी में सारे फॉर्मुलेस दिए रहते हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा पढ़ने में जो है टाइम लग सकता है, तो कोई अगर आपको समझा देगा तो वो आपके लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर से जो है सॉल्व एग्जांपल सभी जो है एनसीईआरटी के देख लीजिए और लास्ट 5 साल के जो है आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज लगा लेना है। अब फाइनल डे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 8th को हमारा टारगेट होना चाहिए इंटीग्रल कैलकुलस के चैप्टर्स उठाए। तो इंटीग्रल्स उठाना है और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स उठाना है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स तो ये मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा आपको 40 से 50 मिनट लगेंगे, बाकी पूरा टाइम जो है इंटीग्रल्स में दीजिएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा ही टाइम आपको जो है यहाँ पे लगने वाला है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं तो वो भी जो है हम आगे के वीडियो में देख लेते हैं, ताकि उन पे जो है आप एक्स्ट्रा फोकस कर पाओ। और यहाँ पे जो है फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको 2 घंटे का टारगेट लेते हुए चलना है, डिटर्मिनेंट्स को जो है 2 घंटे का टारगेट लेते हुए चलना है। प्रोबेबिलिटी, अब देखिए यार ये चैप्टर थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है और हम ये नहीं कह सकते कि जितना हम उसके लिए भाई इनपुट डालें उतना बेटर ही आउटपुट मिले, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आप फंस ही जाओ। तो इसको जो है ना आखिरी में बस सॉल्व्ड एग्जांपल्स एनसीईआरटी के देख लेना। अगर क्वेश्चन फंस गया तो बढ़िया है, नहीं तो ठीक है, एक आधा चैप्टर थोड़ा सा हम जो है इस तरीके से लेते हुए चल सकते हैं। और बाद में जो है बस फाइनल रिवीजन के लिए 3 से 4 घंटे देने आखिरी दिन, ताकि सारी चीजों को हम एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले और आप जो है पेपर के लिए यहाँ पे रेडी रहोगे। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे नजर डाल लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन फंक्शन की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन टाइप का है, जहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि आपको प्रूफ करना हो कि ये जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर नहीं, या फिर जो है इक्विवेलेंसी आपको बोल दे। तो उसके लिए जो है जरूरी है कि तीनों जो है हो, तभी वो जो है इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। फिर फंक्शन में भी जो है यही चीज पूछी जा सकती है कि प्रूव करो ये 1 to 1 है या फिर नहीं, या फिर ऑन टू है या फिर नहीं, या फिर 1 to 1 है पर ऑन टू नहीं है। इस टाइप से जो है क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। तो ये इन दोनों पे जो है मेजर यहाँ पे फोकस करिएगा। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें, भाई प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स को यहाँ पे याद नहीं रहती थी, तो भाई सीबीएसई ने उसी को हटा दिया। अब बचा क्या है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर रेंज देखना है, डोमेन देखना है और ग्राफ देखना है इन सभी के। तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से यहाँ पे दिए हुए हैं, फटाफट जो है ये चीज देख लीजिएगा। एक टेबल
भी बनी है डोमेन रेंज की, उसको जो है भाई यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और प्रिंसिपल वैल्यू जो है आपको निकालते हुए बननी चाहिए। बस इस टाइप के जो है क्वेश्चंस आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद मैट्रिसेस में अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे हमने जो है ना लास्ट आपके 10 साल के यहाँ पे पीवाईक्यूज को एनालिसिस किया है, तो कई सारे टॉपिक्स तो वैसे भी हट गए, लेकिन जो बचे हैं उनमें से क्या समझ में आया है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, और ट्रांसपोज जो है वो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जहां पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन जो है आपका किसी स्केलर के साथ हो रहा हो, तो ये टाइप के क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। फिर आपका जो है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वाले जो क्वेश्चन है ना वो ज्यादातर लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं, तो इसको जो है आप यहाँ पे फोकस रखिएगा। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स में अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है यहाँ पे कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग आंसर में जो है देखने को मिल सकता है। तो प्रॉपर्टीज तो वैसे भी हट चुका है, तो इसके बाद यही जो है आपका ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट इस पे बढ़े तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में सबसे पहले तो यही कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये जो है क्वेश्चन बहुत ही बेसिक टाइप का रहता है, जहां पे आपको जो है एक्स की कंडीशन दे दी जाती है ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, या फिर ऐसे ही कोई नंबर के साथ, फिर जो है उतने में आपका इस टाइप से फंक्शन डिफाइंड है, इसमें जो इस टाइप से डिफाइंड है, तो ये वो कंटिन्यूअस है या फिर नहीं, कंटिन्यूटी कहाँ पे ब्रेक हो रही है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। या फिर ए और बी की ऐसी वैल्यू बताओ कि वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा, तो इसके लिए तैयार रहिए। सेम चीज जो है डिफरेंशियबिलिटी पे पूछी जा सकती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पीवाईक्यूज कर लोगे आपका काम जो है अच्छे तरीके से बन जाएगा। इसके अलावा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे भी जो है काफी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी जो है मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले पिछले 10 सालों में, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, टेंजेंट नॉर्मल अपना वैसे ही हट गया है, मैक्सिमम मिनिमा इसके बाद जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उस पे जो है खासा यहाँ पे फोकस करिए। फिर हम जो है इंटीग्रल्स की अगर हम बात करें तो भाई आप ये चीज याद रखिए, डेफिनेट इंटीग्रल से ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये चीज जो है हमेशा, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करो या फिर बोर्ड्स की बात करो, वहीं पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और बाकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो भी आपको ज्यादातर देखने को मिल जाता है, तो इन पे भी जो है अच्छा खासा यहाँ पे फोकस रखिएगा। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स तो पूरा ही अच्छे से कर लो, बहुत ही छोटा जो है चैप्टर है ना। फिर यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन किस तरीके से जो है निकालते हैं, उसके जो मेथड्स है, जैसे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो गया, होमोजेनियस वाला जो मेथड हो गया, है ना, और आपका जो है इस टाइप के जब दिए रहते तो किस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से निकालते, उन चीजों को जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो है आपका इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चले तो 3D के अंदर हम बात करते हैं, तो 3D के अंदर भाई आपका जो है स्क्यू लाइंस, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, तो प्लेन्स तो वैसे भी हट गया, लाइन में जो है इसको अच्छे से बस देखना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस पे भी जो है फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी में बात करें, चैप्टर भला ही छोड़ के जा रहे हो, पर जो है एनालिटिक्स ये बोलते हैं कि आपका बेस थ्योरम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, तो एटलीस्ट इस टॉपिक को भी अगर अच्छे से देख के चले जाते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन यहाँ से फंस जाए। तो इस तरीके से यार आपको जो है इन टॉपिक्स पे मेजर जो है यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए इन 2.5 दिनों के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में अपना टारगेट स्कोर जरूर लिखिएगा, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे जरूर से यहाँ पे अचीव करें। तो आपके लिए जो है और भी हेल्पफुल वीडियोस मैथ्स के रिगार्डिंग जो है पब्लिश होते रहेंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।